कोफा का वो अजीम शान महल जहाँ खुशियों की बादल छाए थे, वहाँ आज मातम का समा क्यों था? एक ऐसा गवर्नर जिसके इशारे पर फौजी चलती थी, वो आज खुद जिंदगी की बाजी हार रहा था। और वो कौन सा राज था जिसे जानकर कोफा का ताकतवर तरीन इंसान रोने लगा? आज के इस वीडियो में हम बहलूल दाना की इस अनोखी दानाई का जिक्र करेंगे, जिसने एक मरते हुए इंसान को नई जिंदगी अता की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमान पर तारे चमक रहे थे, कोफा की गलियां खामोश हो चुकी थी, मगर गवर्नर के महल में एक अजीब सी बेचैनी थी। गवर्नर इसहाक बिन मोहम्मद अपनी बिस्तर पर लेटा था। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, उसके पास ताकतवर फौज और गुलाम थे, मगर उसके दिल में एक गहरा जख्म था। कुछ दिन पहले उसकी यहाँ औलाद पैदा हुई थी। इसहाक बिन मोहम्मद को एक बेटे की तमन्ना थी। वो चाहता था कि इसका वारिस पैदा हो, मगर अल्लाह की हिकमत कुछ और थी। उसके यहाँ एक खूबसूरत बेटी पैदा हुई। बेटी की पैदाइश की खबर सुनकर गवर्नर के चेहरे की रंग उड़ गई। उसने उसे खुशी नहीं बल्कि बोझ समझा। उसने उसे अपनी शान में कमी समझा। वो गम उसे अंधेरे में डूब गया। उसने दरबार लगाना छोड़ दिया। उसने सरकारी मामलात से मुंह मोड़ लिया। हत्ता कि उसने खाना पीना भी तर्क कर दिया। महल की खादिम परेशान थे। कोफा के तबीब आजिज आ चुके थे। कोई नहीं जानता था कि गवर्नर को कैसे मनाया जाए। गवर्नर की बीवी कमरे में बंद रो रही थी। उसे अपने मासूम बेटी का मुस्तकबिल धुंधला नजर आता था। वो मौत को गले लगाने के लिए तैयार था, मगर अपनी बेटी को कबूल करने पर तैयार न था। उसी दौरान कोफा की गलियों में एक दीवाना मस्ती में घूम रहा था। लोग उसे बहलूल दाना के नाम से जानते थे। वो पटे पुराने कपड़ों में मलबूस था, मगर उसके सीने में हिकमत का खजाना था। बहलूल को जब गवर्नर की हाल का पता चला तो इसके लबों पर एक अजीब मुस्कुराहट आई। वो जानता था कि इस बीमार का इलाज क्या है। बहलूल ने अपने आसा को उठाया और महल की तरफ कदम बढ़ा दिया। बहलूल महल की मरकजी दरवाजे पर पहुंचा। पहरेदारों ने नेज़े तान लिए। रुक जा ए दीवाना, ये महल है, कोई वीराना नहीं। बहलूल ने कहके लगाया। महल भी तो एक दिन वीराना बन जाता है। सिपाही बहलूल की दानाई से वाकिफ थे। उन्होंने रास्ता छोड़ दिया। वो शाही गुलामों के दरमियान से गुजर रहा। बहलूल गवर्नर की कमरे के बाहर रोका। बहलूल ने बगैर इजाजत पर्दा हटाया। गवर्नर इसहाक बिन मोहम्मद तकिए से टेक लगाए बैठा था।
उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही, वो हड्डियों का ढांचा बन चुका था। बहलूल ने बुलंद आवाज में सलाम किया। सलाम हो कोपा के इस अमीर पर जिसने अल्लाह की नियामत को गम बना लिया। बहलूल, तुम यहाँ क्या करने आए हो? बहलूल उसके करीब फर्श पर बैठ गया। अमीर, मैं तो तुम्हारी अयादत को आया हूँ। मुझे बता वो क्या दुख है जिसने तुम्हारी भूख और प्यास छीन ली। गवर्नर की आंखों में आंसू आ गए। बहलूल, मैंने बड़ी तमन्नाएं पाली थी। मैंने अल्लाह से वारिस मांगा था। मैं चाहता था मेरे बाद मेरा बेटा तख्त संभाले। बहलूल ने एक गहरा सांस लिया। उसने कमरे की दीवारों पर लगी डालों को देखा। अमीर, तुम अपनी अकल पर मातम कर रहे हो। तुम उस रब के फैसले पर नाराज हो जिसने तुम्हें बिन मांगे सब कुछ दिया। क्या तुम जानते हो अल्लाह किस में खैर रखता है? गवर्नर खामोश रहा, मगर उसके माथे पर पसीना था। बहलूल ने अपना लहजा थोड़ा सख्त किया। ये साक, जरा सोचो, अगर अल्लाह तुम्हें बेटी न देता बल्कि कुछ और देता तो तुम क्या करते? गवर्नर ने हैरत से पूछा, और क्या देता? बहलूल के चेहरे पर एक अजीब चमक आई। अब वो ज़र्ब लगने वाली थी जिसने गवर्नर की सोच को बदलना था। कमरे में सन्नाटा गहरा हो गया था। गवर्नर की नजरें बहलूल के चेहरे पर जमी थी। अमीर, तुमने कहा कि तुम्हें बेटा चाहिए था ताकि वो तुम्हारा नाम रोशन कर सके। गवर्नर ने दुख भरी लहजे में कहा, हाँ बहलूल, बेटा तो घर का चिराग होता है, बेटी तो दूसरों की घर चली जाती है। बहलूल अचानक अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसने अपने मेले हाथों की तरफ इशारा किया। फर्ज करो अगर अल्लाह तुम्हें बेटा अता करता, मगर वो बेटा मेरी तरह दीवाना होता, वो गलियों में खाक चांता फिरता, उसके न हाथ सलामत होते न पाऊं, उसकी अकल ठिकाने न होती, वो तुम्हारी महल की बदनामी का बास बनता। गवर्नर का रंग जद पड़ गया। वो तस्वुर ही तस्वुर में एक माजूर बेटे को देखकर कांप उठा। बहलूल का लहजा अब गरजदार हो चुका था। बताओ ए अमीर कोपा, क्या तुम्हें एक ऐसी बेटी पर खुश होती या इस मासूम, खूबसूरत और तंदुरुस्त बेटी पर जिसकी हाथ पांव सही सलामत है? या तुम इस अजीम नियामत की नाशुक्री कर रहे हो? गवर्नर के पास इस सवाल का कोई जवाब न था। वो साकित होकर बहलूल को देख रहा था। बहलूल ने एक कदम और करीब बढ़ाए। तुम वारिस चाहते हो ना? याद रखो, वारिस वो नहीं जो तुम्हारा नाम जिए, वारिस वो है जो तुम्हारी आखिरत संवारे। और अल्लाह की नजदीक बेटी वो रहमत है जो अपने बाप के लिए जन्नत का दरवाजा खोलती है। गवर्नर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी बरसों की जालाना सोच टूट रही थी। उसे अपनी मासूम बेटी का वो चेहरा याद आया जिससे उसने नफरत से एक बार भी नहीं देखा था। उसे एहसास हुआ कि वो कितना बड़ा गुनाह कर रहा था। उसने अल्लाह की दी हुई एक मुकम्मल रहमत को महज अपनी अना की खातिर टुकरा दिया था। बहलूल की बातें किसी नश्तर की तरह उसकी दिल में उतर रही थी। गवर्नर की आंखें भर आए, मगर इस बार ये आंखें गम से नहीं और शर्मिंदगी से नम थे। गवर्नर इसाक बिन मोहम्मद के माथे पर पसीना था, मगर उसके दिल में ठंडक पड़ चुकी थी।
उसकी लबों से बेइख्तियार निकला, हे अल्लाह, मैं कितना नादान था, मैंने तेरी रहमत को बोझ समझ लिया। बहलूल, तुमने मेरी अनकी खोल दी। गवर्नर ने अपने खादमों को पुकारा। उसकी आवाज में अब वो पुरानी तकन नहीं थी, बल्कि एक नई जिंदगी की लहर थी। उसने हुक्म दिया, महल की फिजा एकदम बदल गई। थोड़ी देर में गवर्नर की बीवी कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथों में एक मासूम बच्ची थी जो गहरी नींद सो रही थी। पहली बार अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू का सैलाब जारी था, मगर ये आंसू खुशी और शुक्र की थे। उसने अपनी बेटी की माथे पर प्यार दिया और उसका नाम रहमत रखने का ऐलान किया। इसहाक बिन मोहम्मद ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने खाना फौरन मंगवाया और पेट भरकर खाया। वो शख्स जो चंद घंटे पहले मौत मांग रहा था, अब अपनी बेटी की मुस्कुराहट पर सब कुछ कुर्बान करने को तैयार था। गवर्नर ने बहलूल की तरफ देखा। गवर्नर ने कहा, बहलूल, तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया, बताओ तुम्हें क्या इनाम दूं? बहलूल ने उसे कुछ नहीं मांगा और अपना असा उठा लिया। अमीर इनाम उसको दिया जाता है जो मोहताज हो। मैं तो उस बादशाह का गुलाम हूँ जो सबको देता है। बस एक बात याद रखना, बेटियां अल्लाह की अतिया होती है। उनकी इज्जत करना, उनकी परवरिश करना, ताकि कल कयामत के दिन ये तुम्हारे लिए डाल बन सके। बहलूल ने मुड़कर भी न देखा और महल की दरवाजे से बाहर निकल गया। आज को पक्का महल रोशन था। वहाँ बेटी की पैदाइश का जश्न मनाया जा रहा था कि एक दीवाना ने एक दाना को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया था। नाजरीन, ये था बहलूल दाना का वो ईमान अफरोज वाक़या, जिससे हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह की हर तकसीम में खैर है। कभी अपनी सोच को रब के फैसले पर हावी न होने देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, ताकि हम इस्लामी तारीख के ऐसे ही अनमोल मोती आपकी खिदमत में लाते रहें। कमेंट में जरूर बताइए कि आपको अगली वीडियो किस मौजू पर चाहिए। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। फी अमानुल्लाह।